संगठन सर्जन अभियान में कांग्रेस ने भरी नई ऊर्जा, बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर जोर। मुरादाबाद महानगर कांग्रेस के संगठन सर्जन अभियान के तहत रविवार को महानगर अध्यक्ष हाजी जुनैद इकराम कुरैशी के नेतृत्व में भूड़े के चौराहा स्थित ऑर्किड शादी हॉल में एक विशाल संगठनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। इस दौरान समाजवादी पार्टी छोड़कर कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मुरादाबाद प्रभारी छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री तथा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस मोहन मरकाम ने संगठन की मजबूती को पार्टी की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की आजादी की लड़ाई की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति रही है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान की बदौलत देश को आजादी मिली। उन्होंने राहुल गांधी को देश का भविष्य बताते हुए कांग्रेस सरकारों की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। मोहन मरकाम ने कहा कि वे जिले की सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के व्यापक अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी चुनावों में महागठबंधन के तहत कांग्रेस मुरादाबाद जिले की कम से कम 3 विधानसभा सीटों पर मजबूती के साथ अपना प्रत्याशी उतारने का प्रयास करेगी। वहीं कार्यक्रम में मौजूद अमरोहा लोकसभा के पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली ने प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। रामपुर स्थित जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मामले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर देश के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि इतिहास को सही संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। दानिश अली ने हाल ही में हुए छात्र आंदोलन और प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जब देश भर के युवाओं ने अपनी आवाज बुलंद की तो सरकार को उनकी मांगों पर विचार करना पड़ा। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने संगठन विस्तार, बूथ प्रबंधन और आगामी चुनावी रणनीति पर भी चर्चा की। कांग्रेस में शामिल होने वाले नए सदस्य का स्वागत करते हुए पार्टी नेताओं ने दावा किया कि संगठन सृजन अभियान के माध्यम से जिले में कांग्रेस को नई मजबूती। सर, हम संगठन विसर्जन अभियान के तहत आप पिछले 7 दिनों से मुरादाबाद जिले के अंदर आपने 6 विधानसभाओं में सर्वे किया, क्या रिस्पॉन्स मिला, क्या कहना है इस पर? संगठन सृजन अभियान के तहत मुझे मुरादाबाद जिले का एआईसीसी पर्यवेक्षक बनाया गया है। मैं 6 दिनों तक लगातार अलग अलग विधानसभाओं में लगातार दौरा किया हूं और वहां से जो भी फीडबैक आएगा मैं केंद्रीय नेतृत्व को प्रायोरिटी के अनुसार प्लस माइनस जो भी होगा उसके अनुसार मैं हाईकमान को रिपोर्ट दूंगा। और मुझे लगता है 15 सितंबर से पहले नए जो भी बनेंगे, या वर्तमान हो या पूर्व में हो, जो भी नाम आए 6-7 नाम, उन नामों पर केंद्रीय नेतृत्व विचार करेगी, उसके बाद निर्णय लेगी। ये संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए अहमदाबाद अधिवेशन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया और अभी हम 26 राज्यों में हमने संगठन सृजन अभियान पूरा कर लिया। 3 राज्यों में अभी चल रहे हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें भी 1-2 बचे हैं। तो लगभग 2026 संगठन वर्ष है, उसमें हम पूरा कर लेंगे और नए सिरे से हम कोई भी चुनाव हो, चाहे स्थानीय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, विधानसभा लोकसभा चुनाव हो, हम दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और आने वाले चुनाव में हमें जीत मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। जिस ढंग से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा है, फिर से सूबों के साथ साथ देश में कांग्रेस पार्टी का गौरव स्थापित होगा, ऐसा मुझे लगता है। 2027 के चुनाव क्या कांग्रेस गठबंधन से लड़ेगी या अपने पक्ष से लड़ेगी? देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या अलग करेंगे। मेरा जो ड्यूटी था, मुझे जो जिम्मेदारी दी थी,
हम जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत प्रदान करने के लिए, मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूं कि मैं उसके बारे में मैं कोई कमेंट्स कर सकूं। वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि हमें गठबंधन में चुनाव लड़ना है या अकेले चुनाव लड़ना है। आपने मुरादाबाद में कार्यकर्ताओं की नफ टटोली, क्या लगा इसमें के संगठन विसर्जन के लिए? देखिए, हमने तो कार्यकर्ताओं से 1 to 1 लगातार हम मिल रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के घर भी जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में तो जोश है कांग्रेस पार्टी के लड़ने के लिए, हम उसको सबको इकट्ठा कर रहे हैं। जो बिखरे हुए हैं उनको हम इकट्ठा कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में बेहतर बूथ कमेटियां, बेहतर ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां, मंडल कमेटियां, जिला कांग्रेस कमेटियां बनेगी, क्योंकि चुनाव संगठन लड़ता है, प्रत्याशी नहीं लड़ता। इसीलिए हम संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए टिकट जिसको भी मिले, हम चाहेंगे कि उस प्रत्याशी को तन मन धन से हम जिताने का प्रयास करेंगे। ये हमारी तैयारी है। गठबंधन की सूचना आ रही है कि 120 सीटों पर यूपी में कांग्रेस सरकार लड़ेगी, 120 सीटें रहेंगी क्या गठबंधन? नहीं, देखिए, वो मुझे तो जानकारी नहीं है, उसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। देखिए, हम मुरादाबाद जिले के जो 6 सीटें हैं, हम कोशिश करेंगे यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले, क्योंकि अभी 4 सीटें सपा हमारे गठबंधन में उनके पास है, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। हम बड़े भाई हो या छोटे भाई हो, जब न्याय की बात होगी तो हम कोशिश करेंगे हमको भी बराबर का न्याय मिले, हम लोगों का प्रयास रहेगा। 15 तारीख तक आपका संगठन की बात आप करें तो हो जाएगा तैयार, तो चुनाव के आगे उसकी तैयारी होगी? नहीं, देखिए, 15 तारीख तक जिला अध्यक्षों के यूपी जो संगठन जिले हैं उनके घोषणा हो जाएगा। उसके बाद उनकी जिम्मेदारी होगी, अगर हमारी कमेटियां नहीं बनी है या बनी है, उनको फिर से पुनर्गठन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, जो भी हमारा जिला अध्यक्ष होगा वो नए सिरे से उन कमेटियों को देखेगा। और हम चुनाव की 6 महीने बचे हैं चुनाव, उसकी तैयारी के लिए हम कमेटियों को मजबूत करेंगे। समय थोड़ा कम मिलेगा यूपी चुनाव के लिए, इतना अभी संगठन बन रहा है, फिर चुनाव की तैयारी होगी, तो संगठन को कुछ समय कम मिलेगा यूपी चुनाव के मद्देनजर? नहीं, देखिए, 6 महीना हमारे पास समय में, अगर हमारे कार्यकर्ता सब भिड़ जाए, चाहे हमारे जिला कार्यकारिणी के हो या ब्लॉक कार्यकारिणी के हो, मंडल कार्यकारिणी हो, अलग अलग बूथों में जाके कमेटियां बना सकते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडल कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी है वहां से बूथों में भेजे और वहां की बूथ कमेटियां बने, ताकि हमारा बूथ, क्योंकि बूथ प्रथम इकाई है, हम बूथ मजबूत होंगे तभी हम कोई भी चुनाव जीत पाएंगे। इसलिए बूथ कमेटियों को मजबूत करने के लिए हमारे पदाधिकारियों को कहा गया है। देखिए, जहां भी ऐसे बातें आई, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। राहुल गांधी जी ने पहले कहा है, युवाओं के साथ, देश की युवाओं के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा रही है और आगे भी रहेगी। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। हमारे AICC के प्रभारी ने बहुत डिटेल से आपको समझा दिया है कि 15 सितंबर तक नए जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्षों की सूची आ जाएगी। देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी का, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर का लेकर के मैं यही कहूँगा कि मेरे दिल के नज़दीक वो ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि जिस इदारे से मैं पढ़ के निकला हूँ, जामिया मिलिया इस्लामिया, उस इदारे के फाउंडर्स रहे थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर और पहले वाइस चांसलर थे। अब ये और वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे हैं जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर अंग्रेज़ों से गोलमेज कॉन्फ्रेंस पे जब बात करने गए तो उन्होंने ये कह दिया कि या तो मेरे मुल्क को आज़ादी दीजिए वरना 2 गज ज़मीन आप यहीं दे दीजिए मेरी कब्र बनाने के लिए। लेकिन बदकिस्मती इस बात की है कि मेरे आज के मौजूदा मुख्यमंत्री को इतिहास का ज्ञान नहीं है, वो ऐसी शख्सियत के बारे में भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। उनको जो है इस बात का पता होना चाहिए कि रामपुर की यूनिवर्सिटी कैसे क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर के नाम पर बनी है, शायद उनके अफसरों को उन्हें बताना चाहिए था। राम मंदिर चंदे को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, चढ़ावा चोरी हुई है,
राम मंदिर के अंदर ये किसी से नहीं छुपा। खुद आरएसएस बीजेपी के लोगों ने मान लिया कि चंपत राय चंपत हो गए, लेकिन वो चंपत होने के बाद भी वहीं डटे हुए हैं, जैसे कि जानकारी मीडिया के माध्यम से आ रही है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उस ट्रस्ट के मेंबर्स की घोषणा की थी लोकसभा के अंदर। मैं भी सदस्य था लोकसभा का जिस वक्त ये घोषणा की थी। तो आज प्रधानमंत्री उससे बच नहीं सकते, उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। ये सारा का सारा उसकी पड़ते, उसके तार कहां तक जुड़े हैं, वो चोरी चढ़ावा चोरी जो हो रही थी उसका बंटवारा कहां तक हो रहा था, ये जांच का विषय है। छात्रों पे लाठी चार्ज किया गया, उसमें कहा बीजेपी के एक नेता ने कि इसका जिम्मेदार डीएम और मजिस्ट्रेट होता है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने के ऊपर आरोप था कि कार सेवक को गोली चलवाई थी, तो आरोप उन पे लगा। देखिए, ये बीजेपी का एक अपना तरीका है नैरेटिव सेट करने का। अब जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई, जो चीफ सेक्रेटरी थे, वो राम मंदिर ट्रस्ट के जो है चेयरमैन हैं। अगर प्रशासन अपने विवेक से गोली चलवाता है तो इसका मतलब निपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई थी कार सेवकों पर, और बीजेपी ने उसी निपेंद्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन बना दिया। तो भाई पहले सोच लो, समझ लो कि आप कहना क्या चाह रहे हो, बोलना क्या चाह रहे हो। कोई भी इतना पॉलिटिकल बड़ा डिसीजन पॉलिटिकल लीडरशिप लेती है, या तो वो सही था या ये सही था, दोनों सही नहीं हो सकते। अच्छा, राम मंदिर चोरी से और सीजेपी वाले मामले में बीजेपी पर असर पड़ेगा? देखिए, बीजेपी तो डर गई, चुनाव कराना चाहती थी उत्तर प्रदेश में नवंबर के अंदर, इसलिए पंचायत के चुनाव जो है आगे बढ़ाए उन्होंने। अब चढ़ावा चोरी से डर गए, इसलिए अब चुनाव शायद समय पे होंगे। थैंक यू सर। थैंक यू जी। चमन सफेद है, बुलबुलों क्या देखती हो, खेल जाओ जान पर खेलना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से देश पर कब्जा किया गया है, इस देश को आजाद कराने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे देश के लोगों ने कुर्बानी देकर देश को आजाद कराया था। और आज वो लोग जो देश की आजादी में कहे गए थे, वो आज देश को फिर गुलामी की तरफ धकेल रहे हैं। इस देश को जन पूंजीपति चला रहे हैं। अडानी जी, तमाम हमारे पार्षदगण जो यहां मौजूद हैं, और सुबह से बरसात का मौसम था। इस बरसात के मौसम में सब लोग इतनी तादाद में इकट्ठा हुए मेरे हौसला अफजाई करने के लिए। हमारे भारत के पूर्व अध्यक्ष मौजूद हैं, जाफरी साहब। हमें नहीं पता वो कब यहां आकर बैठे थे। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मंच पर तशरीफ ले आए। जाफरी साहब, देख नहीं पाए आपको, तमाम मुझसे मोहब्बत करती है। मेरे वाले मोहतरम जनाब हाजी इकराम कुरैशी साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष जनाब देशराज शर्मा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जनाब अजय सरस्वत सोनी जी, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष, AICC ऑब्जर्वर
के माइक पर अपना विचार विमर्श करें देशराज शर्मा जी। ठीक ठीक। मैं महानगर जुड़े निगरान साहब से कहूंगा, इसके बाद कुमार दम दिल इंसान को खा जाती है, जैसे दिमाग किसी सामान को खा जाती है, और जिंदगी शेरों की तरह गुजारो इकरार, एक बाई से कहियो हट जाओ, विजुअल खराब हो रही है पूरा। बुद्धि जौहर ईमान को खा जाती है। तुम्हारा काम खराब नहीं होगा। इसके बाद नेता कुमार धानी साहब जब बोलते हैं तो उनकी भाषा शैली में फूल बरसते हैं। मैं उनका भी आज महानगर जुनैद इकराम की इस महानगर कांग्रेस की तरफ से मुरादाबाद आगमन पर इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रवीण चौधरी साहब का भी स्वागत करता हूं, सुधीर पाराशर जी का भी, अजय शर्मा सोनी जी, देशराज शर्मा जी जो हमारे बड़े भाई हैं और कांग्रेस की एक तरह से यहां मजबूत नींव रखने वाले हैं, देशराज शर्मा जी। असलम कुर्ती साहब, असद मौलाई साहब, हमारे साथी, हमारे छोटे भाई अहमद खान साहब, और यहां मुरादाबाद के आवाम की कहूं, वकीलों की कहूं या कांग्रेस की जान कहूं, आनंद मोहन गुप्ता जी जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत सम्मान देते हैं और बहुत प्यार करते हैं, और हमने देखा है जब चुनाव आता है तो इतने बड़े वकील होने के बाद भी बस्ता लगाकर बैठे हुए देखा है। मैं आनंद मोहन गुप्ता जी को भी दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं। भाई असद मौलाई साहब, सगीर शहीद खान साहब, और ये जितनी जनता यहां बैठी है, सबके दिलों की धड़कन, और मुरादाबाद ही नहीं, हमने बहुत जमाने किसी दूसरे दल का एमपी साहब 30 साल संगठन चलाया है, जिले के कोने कोने से। अगर ये बच्चा जुनैद इकराम चाहे तो यहां सड़कें जाम कर सकता है, क्योंकि हमने 30 साल जिला अध्यक्ष पद भी चलाया है, किसी दूसरे दल के उत्तर प्रदेश के महामंत्री भी रहे हैं, और जनता के बीच जिस तरह पदों पर रहकर हम 18 घंटे रहे, पद से हटने के बाद के 18 घंटे हमारी सर्विस गरीब, मजलूम, किसान और मजदूर के लिए, रक्षा चालक भी अगर मेरे ऑफिस में रात को 2:30 बजे आता है तो उसकी मदद करने की मेरी आदत है। चमन खतरे में है, बुलबुलों क्या देखती हो, खेल जाओ जान पर खेलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से देश पर कब्जा किया गया है,
इस देश को आजाद कराने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे देश के लोगों ने कुर्बानी देकर देश को आजाद कराया था। और आज वो लोग जो देश की आजादी में कहे गए थे, वो आज देश को फिर गुलामी की तरफ धकेल रहे हैं। इस देश को चंद पूंजीपति चला रहे हैं, अडानी जी। लेकिन सबसे पहले मैं यहां जितने हमारे पार्षद दल बैठे हैं, मास्टर फरमान साहब संचालन कर रहे हैं, नजाकत अंसारी यहाँ बहुत मजबूत पार्षद हैं हमारे यहाँ इस बात से 4 बार। मैं सब लोगों का स्वागत करता हूँ। जितने पार्षद हमारे सामने बैठे हैं, मैं सबके नाम जानता हूँ, लेकिन पार्षद गण में सब आ गए और सामने बैठे हुए हमारे कांग्रेस के सम्मानित साथियों और सम्मानित नहीं, अति सम्मानित सामने बैठे हुए साथियों, आपका स्वागत है। एक शेर कुमार साहब, जो मैं अपने परिवार पर जो मेरी